हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक मृदंग का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है टू लिटिल हैंड्स। इस चैप्टर के कुछ पेजेस हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं और उनका क्या क्या यूज़ है। तो अभी इसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमें क्या दिया है। बोला है मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर्स। मतलब आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब जो हमारे शरीर के हिस्से हैं। बॉडी का मतलब होता है शरीर और पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा। तो जो भी यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है अपने बॉडी पार्ट की, उसको उसके नेम के साथ, यहाँ पे आपको जो कुछ गिवन नाम दिए हैं या वर्ड्स दिए गए हैं, बॉडी पार्ट्स के नेम्स दिए गए हैं, उनमें से जिस बॉडी पार्ट का ये नेम है आपको उसके साथ उसको मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट वन इज हमें दिया हुआ है हेड। हेड का मतलब होता है हमारा सिर। तो हम जहाँ पर सिर की इमेज होगी हम उसको उसके साथ मैच करेंगे। यहाँ पे हमें सिर की इमेज दी है तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया गया है हमारा नोज। नोज का मतलब होता है हमारा नाक। तो नाक की इमेज हमें यहाँ दी है, हमने इसके साथ इसको मैच कर दिया। आगे हमें इमेज दी है आई की। आई का मतलब होता है हमारी आंख। आई का मतलब होता है हमारी आंख। तो आंख की पिक्चर जो है वो हमें यहाँ दी है, तो हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया। आगे हमें बोला है ईयर। ईयर का मतलब होता है हमारा कान। कान का पिक्चर हमें यहाँ दिया है, तो हमने इसको कान को इसके साथ ईयर के साथ मैच कर दिया। नेक्स्ट इज चीक। चीक का मतलब होता है हमारा गाल। तो हमें यहाँ पिक्चर दी हुई है चीक की, तो हमने उसको इसके साथ मैच कर दिया। चीक को क्या बोला जाता है? गाल। नेक्स्ट इज हैंड। हैंड का मतलब होता है हमारा हाथ। तो हाथ की इमेज हमें यहाँ दी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हाथ, और इसको हम हैंड के साथ क्या कर देंगे? मैच। नेक्स्ट इज टंग। टंग का मतलब होता है हमारी जीभ। ये इसको बोला जाता है जीभ। ओके, तो हम इसको टंग के साथ क्या करेंगे? मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज हमारी आर्म। आर्म का मतलब होता है हमारी बाजू। तो आर्म देखो हमें कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पे, यहाँ दिख रही है आर्म, ये होती है बाजू। ओके, और इसको हम आर्म के साथ क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। माउथ का क्या मतलब होता है? हमारा मुंह। माउथ किसको बोलते हैं? अब हमारे मुंह को। तो हम यहाँ पे मुंह लिख देती हूँ मैं, और इसको मैच करेंगे हम अपने माउथ के साथ। फुट का क्या मतलब होता है? हमारा पैर। तो यहाँ पे इमेज से मैच कर दिया, और फुट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पैर। नेक्स्ट इज लेग। लेग का मतलब होता है हमारी टांग। तो यहाँ पे हमें लेग की पिक्चर दिख रही है, उससे मैच कर दिया, और लेग को क्या बोला जाता है? टांग। तो मैंने यहाँ लिख दिया टांग। ये हमारे बॉडी पार्ट्स थे, और इंग्लिश में उनके नेम्स, जो वर्ड्स जो थे वो हमें गिवन थे, उनके साथ हमने उसको मैच कर दिया। हेड, नोज, आईज, ईयर, चीक, हैंड, टंग, आर्म, माउथ, फुट एंड लेग, और उसके यहाँ पे जो जो पिक्चर थी उसके साथ उसको हमने मैच किया। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड, देन रीड द सेंटेंस। आपको बोला है, अब आप क्या करें? पहले ये जो पिक्चर्स आपको दी गई हैं आप उन्हें देखें, उसके बाद ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आप उन्हें रीड करें, और ये गिवन जो सेंटेंसेस हैं आप उनको उसके बाद रीड करें। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमें पिक्चर दी हुई है आई की, मतलब हमारी एक आंख हमें दिख रही है ना। तो ये हमें एक ही आंख की इमेज दी गई है, तो इसको बोला जाता है आई। जब हमें एक आंख दिखी तो हम उसको बोलते हैं आई, और जब हमारे पास हमारी दोनों आंखें हमें दिखेंगी तो वो बन जाएंगी हमारी आईज। ओके, जब दोनों आंखों को हम के बारे में हम बात करते हैं तो उसको बोला जाता है आईज, और एक आंख को बोला जाता है आई। और इसका सेंटेंस है
आई सी विद माई आईज, मतलब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ या देखती हूँ। सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी किसको बोलते हैं? देखने को। तो आई सी विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। नेक्स्ट हमें बोला गया है, ये इमेज दिखती है हमें ईयर की। ईयर मतलब हमारा कान। ईयर हमारा एक कान और ईयर्स हमारे दोनों कान। तो सेंटेंस है आई हेयर विद माई ईयर्स, मतलब हेयर का मतलब क्या होता है? सुनना। हेयर का मतलब क्या होता है? सुनना। तो मैं अपने कानों से क्या करता हूँ? सुनता हूँ। नेक्स्ट इज नोज, ये है हमारे नाक की इमेज। यहाँ पे लिखा है नोज, एक ही नाक है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं नोज। आई स्मेल विद माई नोज। स्मेल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? सूंघना। स्मेल किसको बोलते हैं? सूंघने को। सूंघना। तो आई स्मेल विद माई नोज, मैं अपने नाक से सूंघता हूँ। किसी भी तरीके की कोई भी चीज होगी, आप उसको स्मेल करेंगे अपने नोज के साथ। नेक्स्ट इज माउथ। यहाँ पे आपको माउथ की इमेज दिख रही है, हमारे मुंह की पिक्चर आपको दिख रही है, जिसको बोला जाता है माउथ। और सेंटेंस है इसका आई ईट विद माई माउथ, मैं अपने मुंह से खाता हूँ। ईट का मतलब होता है खाना। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। खाना खाना मतलब खाने वाला ईट, खाना खाना। खाने को वैसे अगर आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ खाना खाना दो, तब आपको समझ आएगा, नहीं तो आप खाने को फूड ही समझ लेंगे। खान ईट का मतलब होता है खाना, खाना खाना। ये है हमारा स्किन। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की इमेज समझ ले, जाके आपका हैंड समझ ले, लेग समझ ले, कुछ भी आपके जो स्किन है उस जो आपके हाथ के ऊपर जो सरफेस आपको दिखता है प्लेन सा, उसको बोला जाता है स्किन। स्किन मतलब होती है हमारी चमड़ी, जिसको बोलते हैं हिंदी में चमड़ी। और इसको बोला है आई फील विद माई स्किन। फील का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ को हम जब महसूस करते हैं, वो किससे करते हैं? अपनी स्किन के साथ। फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे महसूस करना। फील किसको बोलते हैं? महसूस करना। तो कोई भी तरीके की आपको फीलिंग हो, चाहे आपको सर्दी लग रही हो तो भी आप अपनी स्किन से आपको पता चलेगा, गर्मी लगेगी तब भी स्किन से पता चलेगा, कुछ जलन हो रही है तब भी आपको आपके स्किन में फील होगा, मतलब आप फील करते हैं अपनी स्किन के साथ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम अपने कौन कौन से बॉडी पार्ट से क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट अभी चलते हैं आगे। हमें बोला है लेट अस डू। माय हैंड, प्लेस वन palm in the center of the box given below। आपको बोला है कि आप अपना एक हथेली, हाथ मतलब पूरा अपना हाथ जो है, यहाँ पे जो गिवन एरिया आपको दिया गया है उसके सेंटर में आप अपना हाथ जो है यहाँ पर रख दें। विद योर अदर हैंड ड्रॉ एन आउटलाइन। फिर दूसरे हाथ से आप क्या करें? अपने हाथ की जो आउटलाइनिंग है वो बनाएं। मतलब आपने जो हाथ रखा होगा उसको आप जब ट्रेस करेंगे, आउटलाइनिंग करेंगे, तो वो ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का आप अपना हाथ रखेंगे और अपने हाथ को ट्रेस करेंगे, तो ये आपका पूरा हैंड बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका हाथ बन जाएगा। फिर आपको बोला है डेकोरेट द हैंड विद कलर्स, कलर्ड पेपर बिट्स, बिंदीज और एनीथिंग एल्स। फिर उसके बाद अपने ट्रेसिंग के बाद जो आपका ये हाथ बन जाएगा उस पर आप डेकोरेट करें उसको, कैसे भी करें, चाहे आप कलर्स के साथ करें, बिंदी के साथ करें, या कलर्ड पेपर के छोटे छोटे टुकड़े बना के उसको इस पर पेस्ट कर दें, या कोई और चीज़ ले लें, जैसे बीड्स ले लें, उससे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ की एक एक्टिविटी है जो आप अपने आप करेंगे। आप अपना हाथ इस पर पेस्ट रख के उसको ट्रेस करके उसको कलर करके या किसी भी तरीके से उसको डेकोरेट करें। फिर आपको बोला है नाउ कंपेयर योर ड्राइंग विथ योर फ्रेंड्स ड्राइंग। फिर उसके बाद देखें कि आपने कैसा डेकोरेट किया है और आपके फ्रेंड ने कैसे डेकोरेट किया, और दोनों को आपस में कंपेयर करें कि किसने कौन कौन सी चीज़ यूज़ की है उसको डेकोरेट करने के लिए, या कौन सा कलर किया है या कैसे डेकोरेट किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अभी।
लेट अस डू वॉशिंग हैंड्स। अभी आपको यहाँ पे एक ये गुड हैबिट है और बताया गया है कि आप अपने हाथों को कैसे वॉश करें, हैंड्स को कैसे वॉश किया जाता है। तो अभी रीड करते हैं। फर्स्ट हमें बोला गया है ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन योर हैंड्स। ओपन मतलब होता है खोलना और टैप का मतलब होता है नल। तो आपको बोला है कि आप क्या करें, ये आपको टैप की इमेज दिख रही है ना, आपको बोला है इसको आप ओपन करें, टैप को आप ओपन करें और अपने हाथों पर पानी गिराएं। जैसे यहाँ टैप पानी जब टैप को जब ओपन करेंगे तो पानी गिरेगा ना, तो आप पोर वाटर ऑन योर हैंड्स का मतलब हुआ वो पानी जो ऊपर से नीचे गिरेगा उस पे उसके नीचे आप अपने हैंड्स करके उस पानी को अपने हाथों पर गिराएं। नेक्स्ट आपको बोला है रब सोप ऑन योर हैंड्स। फिर जैसे जब आप पानी अपने हैंड्स पे गिराओगे तो आपके हाथ जो है वो गीले हो जाएंगे, मतलब वेट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप क्या करें, सोप मतलब क्या होता है, साबुन। सोप किसको बोला जाता है, साबुन को। तो उसके बाद अपने हाथों पर आप क्या करें, साबुन मले। रब का मतलब होता है मलना, रब का मतलब होता है मलना। तो उसके बाद अपने हाथों पर आप साबुन जो है रब करें या मलें। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है वॉश बिटवीन द फिंगर्स। आपको अच्छी तरह से वो साबुन जो है वो अपने हाथों पर अपनी फिंगर्स में जब रब कर लिया आपने, उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से आप धोएं। वॉश का मतलब होता है धोना, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन मतलब आपको अपनी फिंगर्स के बीच में भी अच्छी तरह से वॉश करना है, धोना है। नेक्स्ट आपको लास्ट बोला है रिंस योर हैंड्स अगेन, और फिर दोबारा से आप अपने हाथों को धोएं पानी से। अगेन का मतलब होता है दोबारा, रिंस योर हैंड्स तो अगेन मतलब अपने हाथों को आप दोबारा से धोएं। ये एक एक्टिविटी है, ये एक गुड हैबिट है जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए और करनी चाहिए। जब भी आप कभी कहीं से आप बाहर से खेल कर आ रहे हैं या आप कोई भी काम करते हैं उसके बाद आपको हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, और हमेशा खाना खाने से पहले भी अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए ताकि उसके आप आपके हैंड्स के ऊपर जो भी जर्म्स लगे हैं वो मिट जाएं और आप बिल्कुल हमेशा हेल्दी रहें। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हमें क्या दिया है, लेट अस सिंग अल्फ़ाबेट सॉन्ग। अब यहाँ पे हमें एक अल्फ़ाबेट सॉन्ग दिया गया है और बोला है कि आप उसको गाएं। तो कोशिश करते हैं उसको गाने की और गाते हैं। आप भी मेरे साथ गाइए। ABCDEFG HIJKLMNOP LMNOPQRST UVWXYZ। उसके बाद आपको बोला XYZ sugar on bread, next day morning come to me, we will learn the ABC, happy happy we shall be when we know the ABC। अब ये क्या था, एक अल्फ़ाबेटिक सॉन्ग था। मतलब अल्फ़ाबेटिक सॉन्ग की तरह हम इसको क्यों गाते हैं, ताकि बच्चों को इंजॉयमेंट के साथ वो सारे अल्फ़ाबेट्स को याद कर सकें और उन्हें पता चल सके कि कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है। मतलब उन्हें अल्फ़ाबेटिक का जो प्रॉपर ऑर्डर है वो याद हो जाए। तो गाने एक जो है वो ईजीएस्ट वे होता है, बच्चे एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा बच्चों का और उन्हें ये जो सॉन्ग है अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो पूरे याद भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बोला है ये आपस में शुगर और ब्रेड जो है वो बातें करते हुए बोलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग कम टू मी वी विल लर्न द ABC। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मतलब हुआ वो अल्फ़ाबेट्स के साथ बातें कर रहे हैं और बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं, बोलते हैं कि आप ऐसे करो, नेक्स्ट डे अगले दिन तुम मेरे पास आना और हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स को ABC को हम याद करेंगे। लर्न का मतलब होता है याद करना। हैप्पी हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी नो द ABC। हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे जब हमें हमारी ABC याद हो जाएगी।
हैप्पी हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी नो द ABC। हम बहुत खुश हो जाएंगे जब हम अपनी ABC को सीख जाएंगे। तो एक अल्फ़ाबेट, ये जो था वो अल्फ़ाबेटिक सॉन्ग था। आप इसको अच्छी तरह याद करें और क्लास में अपने टीचर को ज़रूर सुनाएं। ओके, नेक्स्ट अभी चलते हैं, क्या है, राइट द लेटर्स। लेटर्स राइट, यहाँ पे दिया है लेटर्स राइट और बोला है राइट द लेटर्स। यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं A to F। कैपिटल में भी वो दिए गए हैं और स्मॉल लेटर में भी आपको दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे जो ये स्पेस दिया है, राइटिंग एरिया है, उस पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे हम सेम जो लेटर है उसके सामने आपको वैसे लिखना है। एक बार आपको कैपिटल लिखना है और एक बार आपको स्मॉल लिखना है। आप दो बार यहाँ पे कम से कम 2 बार एटलीस्ट आ जाएगा इसमें, तो आप 2 टाइम्स यहाँ पे ज़रूर लिखें। ओके, लेटर A। नेक्स्ट इज यहाँ पे आएगा हमारा B। एक बार कैपिटल आएगा और उसके बाद एक बार हमारा स्मॉल आएगा। 1 टाइम कैपिटल एंड 1 टाइम स्मॉल। वैसे ही जो रिमेनिंग लेटर्स हैं, C, capital C and small c, then capital D and small d. Next is capital E and small e, capital F and small f। ऐसे आप अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में इसको करें, बट एटलीस्ट 2 टाइम्स लिखें यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है, let us sing the alphabet phonics song for these letters before you start reading the words। अब आपको बोला गया है कि अब आप लेटर्स का क्या होता है, एक फोनिक साउंड होता है। फोनिक साउंड्स मतलब हर लेटर की अपनी अपनी कोई एक आवाज़ होती है। तो आपको बोला है कि पहले आप इसको गाएं और सीखें, और कोई भी वर्ड को रीड करने से पहले आप ये सब कुछ करें, तभी ही आप आगे के अपने वर्ड्स को रीड करें। और जब हम फोनिक साउंड्स को याद कर लेते हैं तो हमें कोई भी वर्ड है उसको रीड करने में आसानी होती है। हम बहुत आसानी से इजी उन वर्ड्स को रीड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने रीडिंग। बोला है यू मे सिंग इट इन दिस वे। एक तरीके का बताया है हमें आपको कैसे रीड करना है। A is for ant, ant। A is for ant, ant। तो लेटर A का फोनिक साउंड क्या होता है हमारा ए। लेटर A का फोनिक साउंड होता है ए। तो जब भी हमारा वर्ड आएगा जो A से स्टार्ट होगा उसमें A का हम फोनिक साउंड बोलेंगे ए। ओके, नेक्स्ट इज B इज फॉर बैग, बैग। तो हमारा जो B लेटर आया उसका फोनिक साउंड क्या होता है ब। B का फोनिक साउंड क्या होता है ब। नेक्स्ट C इज फॉर कैट, कैट। तो C का फोनिक साउंड क्या आया हमारा क। नेक्स्ट इज D इज फॉर डॉग, डॉग। तो D का हमारा फोनिक साउंड क्या होता है ड। D का फोनिक साउंड होता है हमारा ड। नेक्स्ट इज E इज फॉर एग, एग। तो हमारा जो E लेटर होता है उसका फोनिक साउंड होता है ए। F इज फॉर फिश, फिश। तो F का हमारा फोनिक साउंड क्या होता है फ। F को क्या बोलते हैं, फोनिक साउंड होता है F का फ। नेक्स्ट इज G इज फॉर गोट, गोट। तो G का हमारा फोनिक साउंड होता है ग। H इज फॉर हट, हट। तो H का फोनिक साउंड होता है हमारा ह। यहाँ पे हट की इमेजेस भी दी हुई हैं आपको साथ में। तो H इज फॉर हट, हट। तो जब भी हम H का फोनिक साउंड बोलते हैं तो जैसे माउथ से आवाज आती है ना, तो जब इसको रीड करते हैं तो हट, ऐसे रीड करते हैं। ओके, I इज फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम। तो I का फोनिक साउंड क्या, सॉरी आइस क्यूब है ये, सॉरी मैंने बोल दिया। I इज फॉर आइस क्यूब, आइस क्यूब। तो I का फोनिक साउंड क्या होता है ई।
नेक्स्ट चलते हैं, अभी क्या है, J इज फॉर जग, ज ज जग, तो J का फोनिक साउंड क्या हुआ, ज। K इज फॉर काइट, क क काइट, तो काइट का मतलब K का फोनिक साउंड क्या होता है हमारा, क। C का और K का फोनिक साउंड हमारा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, K और K। नेक्स्ट इज L इज फॉर लायन, ल ल लायन, L इज फॉर लायन, बट इसका जब हम फोनिक साउंड बोलते हैं, लिखेंगे हम मतलब, और आपको समझने के लिए फोनिक साउंड बोलते हैं इसका ल, बट इसको जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो उसको बोला जाता है उ। तो जब अपने लिप्स को और अपने अपने टीथ को और अपने टंग को टीथ के साथ जब टच करते हैं तो साउंड आता है ना, उस तरीके का साउंड आता है जब हम लेटर एल को फोनिक्स के साथ रीड करते हैं, जैसे इ अल आई लाइन, यहाँ पे ओ आई का फोन साउंड लगा है, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। ओके, एम इज फॉर मैंगो, मैंगो, एम का फोनिक साउंड क्या होता है, म, बट इसको जब हम बोलते हैं तो कैसे बोला जाता है, जैसे जब मम्मा बहुत यमी यमी खाना बनाते हैं ना, तो आप बच्चे करते हैं ना, मम्मा बहुत यमी खाना है, उस तरीके का जो करके साउंड आता है वो होता है लेटर एम का साउंड। तो जरा सा इनको फिर से दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ए का फोनिक साउंड हुआ ए, बी का फोनिक साउंड हुआ ब, सी का फोनिक साउंड हुआ क, डी का फोनिक साउंड हुआ ड, ई का फोनिक साउंड हुआ ए, एफ का फोनिक साउंड हुआ फ। नेक्स्ट अभी चले, जी का फोनिक साउंड हुआ ग, एच का फोनिक साउंड हुआ ह, बट इसको बोलेंगे ह, 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 इस तरीके का साउंड आएगा। आई का फोनिक साउंड आया ई, जे का फोनिक साउंड आया ज, के का फोनिक साउंड आया क, एल का फोनिक साउंड आया ल, बट इसको बोलेंगे एम का फोनिक साउंड आया म, और हम इसको बोलते हैं फाउंड साउंड कैसा आएगा, जैसे वाइब्रेशन होगी आपके दोनों लिप्स को, आप ज्वाइन करके बोलेंगे इस तरीके का साउंड आता है लेटर एम का। नेक्स्ट अभी चलते हैं आगे, क्या है, एन इज फॉर नोज, न नोज, तो हमारे लेटर एन का साउंड क्या होता है, न, हम यहाँ लिखेंगे न। ओके, ये आपको नोज दिया हुआ है। ओ इज फॉर ऑरेंज, अ ऑरेंज, ओ का फोनिक साउंड क्या होता है हमारा ओ इज फॉर ऑरेंज, ऑरेंज। पी इज फॉर पैरेट, प पैरेट, तो पी का फोनिक साउंड क्या हो गया हमारा प। नेक्स्ट इज क्यू इज फॉर क्विल्ट, क्विल्ट, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, ये बच्चा ओढ़ के सोया है ना, उसको बोला जाता है रजाई, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। ओके, और क्यू का फोनिक साउंड क्या होता है हमारा क्व, मतलब आधा क और व दोनों, इसमें क्यू जो लेटर होता है उसके साथ उसके एक हेल्पिंग लेटर होता है, उसका साउंड भी यूज किया जाता है, बट आप सिंपल इतना याद करें कि क्यू का फोनिक साउंड क्या होता है क्व। ओके, नेक्स्ट इज आर इज फॉर रैट, र रैट, आर का फोनिक साउंड क्या होता है हमारा र, ये आपको रैट दिख रहा है ना, ये र, बट जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो बोला जाता है करके साउंड आता है, जैसे डॉगी जब करता है ना, गुस्सा करता है ना जब किसी चीज पे, तो उसके साउंड का भी आप नोटिस करना, वो करके साउंड आता है, वो लेटर आर का साउंड होता है। जैसे नेक्स्ट हम चलते हैं, एस इज फॉर सन, सन, यहाँ पे सन का इमेज है, तो एस का फोनिक साउंड क्या होता है हमारा स। नेक्स्ट इज टी इज फॉर टेबल, टेबल, तो टी का हमारा फोनिक साउंड क्या आया ट। नेक्स्ट इज यू इज फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो हमारा यहाँ पे अम्ब्रेला जो है आपको दिया गया है, और यू का फोनिक साउंड क्या होता है हमारा अ।
नेक्स्ट इज V इज फॉर वैन, व वैन, तो V का फोनिक साउंड आया हमारा व. W इज फॉर वेल, व वेल. अब इसमें भी हमारा जो W है दोनों को हम बोलेंगे व, बट थोड़ा सा उसके साउंड में चेंज होता है. ये V वाला V इज फॉर वेल में सिंपल व, और W इज फॉर वेल में थोड़ा सा वाइब्रेशन के साथ हमारा साउंड आता है व. ओके. नेक्स्ट इज X इज फॉर एक्सरे, एक्सरे मतलब इसका साउंड क्या आएगा, क आधा स, क्स, क्स, सॉरी आधा क और स, क्स. Y इज फॉर यान, यान. यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं एक्सरे, और Y इज फॉर यान आया. ये जो ऊन का गोला होता है ना उसको बोला जाता है यान. ओके. तो Y इज फॉर यान, तो Y का फोनिक साउंड क्या आया हमारा, य, यान. नेक्स्ट इज Z इज फॉर जीब्रा, जीब्रा, तो Z का फोनिक साउंड क्या आया हमारा, ज. एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं. N का क्या आया फोनिक साउंड, न, N का फोनिक साउंड आया न. O का फोनिक साउंड आया हमारा ओ. P का फोनिक साउंड आया प, जिसको रीड किया बोला जाता है. Q का फोनिक साउंड आया हमारा क्व. R का फोनिक साउंड आया हमारा र. S का फोनिक साउंड आया हमारा स. U का फोनिक साउंड आया हमारा अ. और T का फोनिक साउंड हम S के बाद हमारा T छूट गया. T का फोनिक साउंड आया हमारा ट. U का हमारा फोनिक साउंड आया अ. V का हमारा फोनिक साउंड आया व, और W का हमारा फोनिक साउंड आया व. X का फोनिक साउंड हमारा आया क्स. Y का फोनिक साउंड हमारा आया य, एंड Z का फोनिक साउंड हमारा आया ज. ओके. तो आपको क्या करना है, ये सभी फोनिक साउंड्स आपको याद करने हैं. फिर आपको हमेशा किसी भी वर्ड को रीड करने में हेल्प होगी, और आप कभी नहीं भूलेंगे उन वर्ड को कि कैसे रीड किया जाता है. आप बहुत इजी तरीके से आप उन वर्ड्स को रीड कर सकते हैं अगर आपको फोनिक्स आते हैं तो. ओके. तो आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करें, आपको इजीली वो याद हो जाएंगे. A to Z आप पूरे फोनिक्स याद करें, हर लेटर का साउंड आप याद करें. नेक्स्ट अभी चलते हैं. हमें बोला है लेट अस स्पीक, आपको बोलने के लिए बोला है अभी. ठीक है. लेटर्स साउंड, आपको जो ये गिवन लेटर्स दिए हैं जैसे कि ये A B C D E, आपको ये एक तरीके की रिवीजन है और बताया गया है कि आप इन साउंड्स को रिवाइज करें. तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा लेटर A का साउंड क्या होता है, ए. तो यहाँ पे ये इमेज दिख रही है हमें एक्स की, तो इसमें लेटर A का साउंड हुआ हमारा ए. नीचे भी चले तो नीचे हमारी जो एंट हमें दी है उसमें भी हमारे लेटर A का साउंड हुआ ए. उसके बाद एंट, ए से स्टार्ट हुआ तो लेटर A का साउंड हमें याद हो गया एंट, ए. नेक्स्ट इज आर्म, तो इसमें क्या है, हमारे लेटर A का साउंड आया, वैसे तो लेटर A का साउंड हुआ ए, बट यहाँ पे आर्म जो वर्ड है बेटा उसमें क्या हुआ है, हम क्या किया है इन्होंने, जब इसको रीड करते हैं तो हम 2 लेटर साउंड यूज करते हैं. मतलब यहाँ पे जो AR लेटर है उसका एक अपना साउंड होता है 2 लेटर का, आर, उसको बोला जाता है आर. तो जब हम इसको रीड करते हैं तो बनता है आर और आर्म. वैसे तो ये लेटर A से ही स्टार्ट है, अगर आप सिंपल अभी आपको नहीं पता है 2 लेटर्स का साउंड तो आप इसको पढ़ेंगे एर्म, तो एर्म तो नहीं होता है. इसमें क्या है 2 लेटर साउंड यूज किया है, दैट इज आर, आर्म. तो अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, तो अभी आप सिंपल ए लेटर का साउंड याद करें कि वो क्या होता है, ए. ओके. नेक्स्ट अभी चले बी लेटर पे. तो बी लेटर का साउंड क्या बताया मैंने, ब. तो ब मीन्स बैग, तो बैग जो स्टार्ट होगा वो होगा ब से, ब, एग. नीचे बी, इसमें भी हमारा बी का साउंड क्या होता है, ब. बट हम जब इसको रीड करते हैं तो बोलते हैं बी.
तो अभी आप लेटर बी को ही याद रखें, उसका साउंड क्या होता है? ब। इसमें भी बॉय है तो लेटर बी का साउंड क्या हुआ? ब। नेक्स्ट अभी जो लेटर सी था उसमें ये जो हमें पिक्चर दिख रही है वो है काट की, तो लेटर सी का साउंड क्या था? क। तो यहाँ बना काट। यहाँ पे भी कैप है तो लेटर सी का साउंड क्या हुआ? क, कैप। लेटर सी का साउंड क्या हुआ? क, कैट। नेक्स्ट लेटर डी जिसका साउंड था ड, तो ये बना ड और आगे एन, डन। इमेज है ये डन, मतलब जहां पे गुफा, जहाँ पे जानवर रहते हैं, शेर, उस तरीके से। यहाँ पे ये जो इमेज है वो है डोर की। तो हमारे लेटर डी का साउंड हमें याद कैसे करना है? क्या हुआ? ड। आगे हम चलें तो वर्ड आया डॉग, जिसमें लेटर डी का साउंड है ड। नेक्स्ट अभी आगे चलें, लेटर आया हमारा एग, तो उसमें हमने लेटर ई जो था उसका साउंड हमें पता है कि वो क्या होता है? ए। तो ये हमारा वर्ड बना एग। स्टार्टिंग लेटर ही अभी आपको समझना है। ईयर में भी हमारे लेटर ई का साउंड आया ए, एयर। नेक्स्ट इज एलिफेंट में भी हमारे लेटर ई का साउंड आया ए, मतलब ई से स्टार्ट होने वाला लेटर और जिसका फोनिक साउंड होता है ए। तो आपको अच्छी तरह इन फोनिक साउंड्स को याद करना है। अभी आगे चलते हैं, क्या है? नोटिस द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो, फाइंड द ऑड वन आउट। अभी आपको ये कुछ इमेजेस दिए गए हैं और उसके नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है? सिर्फ इनिशियल, मतलब जो शुरू वाला है, इनिशियल का मतलब होता है जो शुरुआती है, जो शुरू का लेटर है, सिर्फ आपको उसी को नोटिस करना है और देखना है कि जो आपको अलग लगेगा आपको उसको क्रॉस कर देंगे हम या सर्कल लगा देंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट लेटर इसका साउंड है ब, बी का साउंड हुआ ब, यहाँ पे सी का साउंड हो गया क, बैलून में बी का साउंड आया ब, तो ये दोनों तो सेम आ गए, बट जो हमारा सी का साउंड जो आया क वो अलग है, तो हमने इस पे लगा दिया क्रॉस। नेक्स्ट अभी चलते हैं, वो क्या है? एप्पल। एप्पल में ए फर्स्ट लेटर ही हमें देखना है ना, तो पहले हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ए वाला जो है उसका फोनिक साउंड आया ए, एंट में भी ए का फोनिक साउंड आया ए, क्लॉक में हमें सी का फोनिक साउंड आ गया क, तो ये अलग है तो हमने इसको क्रॉस लगा दिया। इन दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है और ये अलग है तो इसको हमने क्रॉस लगाया। नेक्स्ट अभी चलते हैं, क्या है? एग। एग में ई और डॉग में डी और ड्रम में भी हमारी डी, तो डॉग और डी दोनों का फोनिक साउंड और स्टार्टिंग लेटर जो है वो सेम है डी डी, बट एग का स्टार्टिंग लेटर जो है वो अलग है, डिफरेंट है, तो इसको हमने लगा दिया क्रॉस। ओके तो अभी हाँ, इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया, दो वीडियोस बनी है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में जाना, हमने अल्फ़ाबेट्स सॉन्ग गाया, हमने अल्फ़ाबेट्स के फोनिक्स भी सीखे। तो आप इनको मेरी इस वीडियो को दोबारा आप देखेंगे तो आप दोबारा इन फोनिक्स को रिवाइज़ करें, आपको अच्छी तरह ये फोनिक्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। आपको फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स करके बताएं, मैं दोबारा इस चैप्टर को समझाने की या फोनिक्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप इजीली घर में बैठकर ही अपना सारा काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी वो सारे कंफ्यूजन या कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगी। ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।